करने जा रहे हैं हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन कि अगर 4 वर्टिसेस दिए हों तो उसका एरिया कैसे निकालेंगे। सिंगल फार्मूला से, आप सिंगल फार्मूला से निकालो, क्योंकि आप क्या करोगे कि 2 पार्ट में बांटोगे और 2 पार्ट में बांट के इस एरिया निकालोगे, इस एरिया को निकालोगे और जोड़ोगे। वो काम नहीं करना है, वो ओल्ड मेथड हो गया है ना। नए नए मेथड्स आते हैं, नए नए चीज़ों को सीखिए। तो इसको सिंगल फार्मूला से, आपको फार्मूला तो बता दिए थे, सारा थ्योरी बता दिए ना कि कैसे निकालते हैं। अब फार्मूला डायरेक्ट लिखेंगे और फार्मूला को समझते हुए लिखिएगा, क्योंकि अगर वहाँ भी नहीं समझे तो फार्मूला आप यहाँ भी समझ सकते हैं, क्योंकि आसान है, बहुत आसान है। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल बराबर क्या हो जाता है, हाफ, और फिर डिटर्मिनेंट के अंदर सबसे पहले आप x1 y1 लिखें। फार्मूला लिख रहे हैं बार बार ताकि आप नए चीज़ से वाकिफ़ हो जाओ। x1 y1 फिर x2 y2 फिर प्लस शुरुआत फिर x2 y, मतलब सेकेंड से। ये याद रखना कि ये आपका x1 y1 होता है, ये आपका x2 y2 होता है, ये आपका x3 y3 होता है, ये x4 y4 होता है। तो अब यहाँ से क्या होगा आपका x2 y2, जहाँ से आप अंत किए हैं वहीं से शुरू करना है, x2 y2, और ये डिवाइड नहीं है, याद रहे। फिर x3 y3 फिर प्लस x3 y3 के बाद आपको वापस से x4 y4 मिलेगा, जैसे x1 y1 x2 y2 x3 y3 फिर x4 y4। तो शुरुआत तो आपका x3 से ही होगा ना, x3 y3 और फिर x4 y4 फिर प्लस। अब यहाँ पे ख़त्म नहीं हो जाएगी कहानी, फिर x4 y4 से भी स्टार्ट होगा, फिर आपका x4 y4 से भी स्टार्ट होगा, क्योंकि आपको फिगर को क्लोज कर देना है। तो अब जो है क्या होगा, x4 y4, और अंत आपको याद रहे कि x1 y1 से करना होता है। क्या ऋषभ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये याद रखना हमेशा कि बंद हमको करना है, क्लोज फिगर करेंगे तब तो वो बाउंड्री बंद होगा तो एरिया निकलेगा। अब हाफ हो गया, मान लो, चलो ये हाफ हो गया, और फिर ये इसके अंदर डिटर्मिनेंट के अंदर ये फार्मूला अगर भूल भी गए तो हमको ये याद है कि पहला एंट्री डायरेक्ट लिखा जाता है। ये -4 है, फिर आपका -2 है, लिख दो। फिर अगला क्या है, -3 और 5 है, -3 और 5 है, तो -3 -5 लिख दो, बंद कर दो। फिर प्लस, फिर यही से शुरुआत करना है, -3 और -5 से। फिर -3 -5 के बाद अगला देखो क्या है, 3 है और -2 है, इसको लिख दो। फिर प्लस 3 और -2 है, और उसके बाद 2,3 लिख दो, तो 2 3 हो गया। फिर प्लस 2 3 लिख दो। अब 2 3 के बाद अगला नहीं मिल रहा है तो शुरू में आ जाओ, -4 -2। आ रहा है बात समझ में जी? अब एलोबरेट तो करने बताए ही हैं कि एक डिटर्मिनेंट में अगर ये a हो और ये b हो और ये मान लो m हो और ये n हो, तो इसका a का गुना किस में होता है, n में, a गुना n माइनस b गुना m। समझ में आ रही है बात? तो अब जरा देखो क्या करेंगे, 1/2 -4 गुने -5 लिख लो पूरा अच्छे से, फिर माइनस बीच में फार्मूला वाला। अब b और m में भी माइनस है तो हम क्या कर सकते हैं, उसको लिखना ही पड़ेगा। तो आप लिखोगे कितना, -3 गुना -2, फिर प्लस 3 का गुना -2 में, इसका गुना इसमें, तो -3 गुना, फिर माइनस फार्मूला वाला, और फिर 3 गुना -5, फिर प्लस, ये कहानी ख़त्म हो गया। फिर 3 का गुना 3 में, और फिर इसका गुना इसमें, तो 3 गुना 3, फिर माइनस 2 गुना -2, तो 2 गुना -2। ठीक है, अब लास्ट वाला अभी बाकी है, तो प्लस में हम क्या लिख देंगे, 2 गुना -2, और फिर -4 गुने 3, फिर बंद कर देंगे इसे। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, बारी बारी से आप उसको लिखें।
1/2 और ब्रैकेट के अंदर ये कितना होगा, प्लस में 20 हो जाएगा ना, माइनस माइनस। फिर यहाँ देखो 1 गो 2 गो 3 गो माइनस, यहाँ प्लस के तक गुना हो जाएगा तब माइनस आएगा, और 3 दूना के 6। फिर यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस, 3 दूना के 6, इसको काट भी दो। फिर -15, माइनस माइनस प्लस 15 हो जाएगा, सॉरी, और प्लस 3 तिया 9, प्लस में 9। फिर माइनस माइनस प्लस 2 दूना के 4। फिर यहाँ पे आपका प्लस माइनस -4, +4 -4 कट जाएगा। फिर माइनस माइनस प्लस 4 तिया के 12। बात समझ में आई? अब ज़रा देखो यहाँ पे तो क्या और भी कुछ हो रहा है, कट रहा है कि सब प्लस में है? सब प्लस में है। तो 12 और 15 को पहले जोड़ लो, नहीं तो 20 और 15 जोड़ो, 35 हुआ। 35 और 2 37 और 10 47 हुआ। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? 47/2 स्क्वायर यूनिट। आंसर देखो ज़रा, आपका NCERT का क्वेश्चन नंबर 4 है और RS अग्रवाल का भी कोई ना कोई क्वेश्चन होगा ही, देख लो जल्दी। आ रहा है? अच्छा, ये देखिए 9 जोड़ने में हम लोग गलती किए हैं, और वो जोड़ने के बाद हो जाएगा ये कितना, 47 और 9 भाई 56 ना 47 और 10 57, 56 ना होगा, 56/2। अब आ जाएगा आंसर 2 दूना के 4, 2 8 16, 28 स्क्वायर यूनिट। तो ये फार्मूला इसलिए बेस्ट है क्योंकि एक ही चीज़ से हम लोग क्या करते हैं, क्वाड्रिलेटरल का पूरा एरिया निकल जाता है एक ही फार्मूला से, 2 बार जोड़ना नहीं पड़ता इसे। और आसान भी है बहुत, क्योंकि लगातार लिखते जाना है, पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, तीसरा चौथा, चौथा पहला। प्रिंट कर लीजिए।